वो खट्टर साहब से पूछो ना जाके क्या हाल है। अभी कितनी बौखलाहट आपने देखा कि इन अधिकारी और कर्मचारियों को मैं एक एक को पूछूंगा। अब खट्टर साहब पे क्या अधिकार है पूछने का। मुख्यमंत्री की भी आपने देख लिया होगा। और बड़ौली साहब के बारे में मैं कुछ इसका यहाँ का वोट भी नहीं है, नहीं ये यहाँ का स्थायी निवासी है, हरिद्वार का रहने वाला है, कैसे बुना पाए आप ये सीट चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की है, उनकी थी। उन्होंने अच्छा निर्णय लिया और एक ये सीट ब्राह्मण को दी। मैं तो ब्राह्मणों से भी अपील की थी और जींद, खास करके जींद के व्यक्ति को टिकट दी। राम राम जी सारे दर्शकों, मैं दीप सिंह, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोल खबर बोल। इस टाइम भाई जींद में बैठे हैं पंडू पिंडारा, बातचीत करने लग रहे हैं राजनीति की। कुछ ही घंटे बाकी है काउंटिंग होने में, तो बातचीत करेंगे क्या कुछ माहौल रहा, अब क्या फीडबैक आ रहा है। हमारे साथ कांग्रेस के सोनीपत से प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी हमारे साथ में मौजूद है। नाम बड़ा है, चमत्कार हुआ था, मतलब टिकट मिली थी तो लोगों ने यही लगा लिया था अब कांग्रेस टिकट बांटेगी या नहीं बांटेगी। जब टिकट मिली तो लोगों के मन में धारणा बन गई थी, मतलब ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मण होगा। तो क्या कुछ माहौल रहा, तो सारी बातचीत करेंगे। सबसे पहले अपने चैनल में स्वागत करते हैं। नमस्कार ब्रह्म। नमस्कार, धन्यवाद। आप ठीक हो? बढ़िया एकदम जी। अब फीडबैक आ रहा होगा आपके पास, कैसा फीडबैक आ रहा है? सभी लोग मान रहे हैं कि भाई लोकसभा सोनीपत कांग्रेस जीत रही है। जी, जैसे कार्यकर्ताओं से मिल रहे हो, कि कौन से हलके में से लीड ज़्यादा आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है? क्या लग रहा है कौन सा हलका बाजी मारने के मूड में अब की बार? देखिए, सबके सब 9 के ने हल्के जो हमारे 9 हैं विधानसभा क्षेत्र, 9 में बढ़िया वोट मिला, जनता का आशीर्वाद मिला मुझे। मोहनलाल बड़ौली आरोप लगा रहे हैं, खुद की पार्टी के वर्करों पे भी आरोप लगा रहे हैं। एक विधायक भी है उसमें, जिलाध्यक्ष भी है। क्या लग रहा है आपको, मतलब ये खींच तो नहीं उत्पन्न हो गई उनके मन में? देखो, मुझे जानकारी ही नहीं है उनका पार्टी का अपना संबंध है क्या क्या नहीं। मैंने इस बारे में ज़्यादा चर्चा भी नहीं की जी। लेकिन मैं तुम्हें अपनी बता सकता हूँ आपको जी। कि मेरे साथ जो कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, कांग्रेस हाईकमान था, सब ने मेरा साथ दिया है, एक एक कार्यकर्ता ने। और ये चुनाव जनता लड़ रही थी कार्यकर्ता के रूप में। मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। दिल्ली में फीडबैक लिया गया है, सभी जो कैंडिडेट थे, प्रत्याशी थे, 10 के 10। तो किसी के साथ विश्वासघात, अंतर्घात या कुछ हुआ या नहीं? आपके साथ क्या लगता है? देखिए, मैं अपनी जानता हूँ और सारे हरियाणा में कांग्रेस एक नेतृत्व में चुनाव लड़ रही थी। सभी जगह अच्छे रिजल्ट की आशा है और अच्छा रिजल्ट आएगा। जी, नाम बड़ा हो गया था सतपाल ब्रह्मचारी, ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मण हो गया था। जाट बाहुल्य क्षेत्र है ये सोनीपत, आपको पता ही है। कैसा माहौल लगा फिर? ब्राह्मणों ने कितना साथ दिया आपका? देखिए, ये सीट चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की है, उनकी थी। उन्होंने अच्छा निर्णय लिया और एक ये सीट ब्राह्मण को दी। मैं तो ब्राह्मणों से भी अपील की थी और जींद, खास करके जींद के व्यक्ति को टिकट दी। मेरा जन्म गांगोली है, पिंडारा जिस आश्रम बैठे हमारा आश्रम है, मेरे दादा गुरु द्वारा स्थापित है। मेरे सभी गुरुजन यहाँ पर रहे और सारी उम्र यहाँ पर भजन संध्या करके तीर्थ पे रहे हैं हमेशा। और मैंने थोड़ा हरिद्वार में भी काम किया राजनीतिक रूप से, और हम अपनी जन्मभूमि में आया। हम चाहते हैं यहाँ भी सेवा करें। सतपाल जी, जैसे आरोप लगा रही थी बीजेपी, बार बार आरोप लगा रही थी आप पे। आरोप क्या लगा? जैसे बार बार आरोप लगा रही थी, ये इसका यहाँ का वोट भी नहीं है, नहीं ये यहाँ का स्थायी निवासी है, हरिद्वार का रहने वाला है। कैसे बुना पाए आप ये बात? क्या मोदी जी बनारस के निवासी हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी भी तो हमारे गुजरात से आते हैं, तो वो भी तो चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे 100 उदाहरण हैं कि जो आदमी दूसरे प्रदेश में लड़ रहे। मैं तो यहाँ पैदा हुआ हूँ भाई, मेरा वोट ही तो वहाँ है। वोट यहाँ भी था पहले, जब मैंने वहाँ चुनाव लड़ा तो यहाँ से वोट मैंने, एक जगह वोट का प्रयोग होता है तो वहाँ होता था। कैसे माहौल पलट दिया आपने? पिछली बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ से चुनाव लड़ा था, उन्होंने एक 70-75 के करीब हार हुई थी उनकी। उस समय माहौल दूसरा था। क्या माहौल? भाजपा ने धर्म के प्रति, मिलिट्री, हमारे जवानों को, शहीदों के प्रति और कई वो हथकंडे अपनाए थे, चाहे वो धार्मिक हों, जात, आपस में हर बिरादरी को, हर धर्म को लड़ाने का काम हो। और जनता पछता रही थी। श्री भूपेंद्र हुड्डा साहब को हराने के बाद यहाँ सोनीपत लोकसभा की जो
सम्मानित मतदाता हैं, उनके मन में ये पछतावा हुआ कि हमने गलत कार्य किया है, हुड्डा साहब को नहीं हराना चाहिए था। क्या आपकी बार जाट ब्राह्मण नहीं हो पाया, जात पात का कार्ड नहीं खेल पाए, क्या लगता है? मेरे साथ 36 बिरादरी थी जी। और मैं 36 बिरादरी का सम्मान करता हूँ और सभी धर्मों का मैं सम्मान करता हूँ। मैंने हर अपनी स्पीच में कहा है, हर मीटिंग में कहा है, छोटी बड़ी मीटिंग में कहा है, तो इसलिए यहाँ सवाल ही नहीं पैदा होता था। नायब सैनी को कुछ ही टाइम पहले सीएम बनाया था, ओबीसी कार्ड खेला था बीजेपी ने, कितना फायदा मिला बीजेपी को, क्या लगता है, या कांग्रेस को नुकसान हुआ? मुझे नहीं लगता कोई नुकसान हुआ है। भाई सैनी बिरादरी से हो सकता है, सैनी का वोट हमें भी मिला है, कांग्रेस को भी मिला है, मुझे मिला है, लेकिन हो सकता है कुछ सैनी को देखते हुए उन्होंने ऐसा निर्णय लिया था, ओबीसी का मुख्यमंत्री बनाया। वो खट्टर साहब से पूछो ना जाके क्या हाल है। अभी कितनी बौखलाहट आपने देखा कि इन अधिकारियों और कर्मचारियों को मैं एक एक को पूछूंगा। अब खट्टर साहब पे क्या अधिकार है पूछने का? मुख्यमंत्री की भी आपने देख लिया होगा। और बड़ौली साहब के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं व्यक्तिगत 30 साल से उनको जानता हूँ, मुझे भी वो जानते हैं, मेरे घर तक जानते हैं बड़ौली साहब, और मैं उनके घर तक जानता हूँ। लेकिन मैंने तो कभी एक शब्द नहीं बोला किसी राजनीति के खिलाफ, ना मेरा ऐसा स्वभाव है, ना मैं बोलता हूँ। दिक्कत ये है कि भाई झूठ की राजनीति थोड़े दिन चलती है। आपने क्या जादू कर दिया था? बीजेपी के कार्यकर्ता बोल रहे थे हुड्डा से बात हो गई हमारी, ब्रह्मचारी को वोट डालना है, आपकी बात हुई किसी से? मेरी किसी से बात नहीं हुई, ना मैंने की, ना मेरे पास किसी का टेलीफोन आया, ना मेरा किसी से मिलन हुआ। वो अपने दल में काम करते हैं सब लोग, लेकिन मुझे नहीं पता क्या कारण है क्या नहीं, मैं उस विषय में जाना भी नहीं चाहता। अब कितने विधायक संपर्क में आपको लग रहे हैं जो हमारी पार्टी में शामिल हो गए? जैसे निर्मल चौधरी की बात बोल रहे थे, 4 महीने रह गए हैं, उसके बाद हम कांग्रेस से एक चुनाव लड़ सकते हैं, बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया, 4 महीने में क्या कर लेंगे? मुझे ये हाई कमान का निर्णय है जी। मैं खाम का झूठ बोलूं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। हाई कमान निर्णय लेगा तो जो भी निर्णय होगा उसका हम स्वागत करते हैं। आज तक के सर्वे हुआ है, आज तक का जो एग्जिट पोल आया है उसमें 3 सीटें जीती हुई दिखाई दे रही है, सिरसा, रोहतक, उसके बाद सोनीपत। कैसा महसूस कर रहे हो आप? देखिए भाई, ये बुद्धिजीवी लोग हैं, क्या करते क्या नहीं मुझे इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि जब तक रिजल्ट सामने नहीं आए जब तक कुछ कहना उचित नहीं होगा। लेकिन आम भावना ये है कि कांग्रेस का उम्मीदवार सोनीपत लोकसभा से जीत रहे हैं। हरियाणा में कितनी सीटों का मार्जिन देख रहे हो आप, कितना? मुझे तो 10 की 10 लग रही है कांग्रेस की। और सोनीपत से कितना मार्जिन सोच रहे हो अभी आप? मैं तो 1 लाख के आसपास की है, 50 से 1 लाख तक। जी। अब सोनीपत के लिए भी अगर आप बन जाते हो, सोनीपत के लिए क्या सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? सोनीपत के लिए व्यक्तिगत शहर के लिए है, सबसे पहला काम है मेट्रो चलाना, क्योंकि मेट्रो हमारे यहाँ रोहतक भी आई है और मेरठ तक चली गई है, यूपी में बहुत दूर तक चली गई है। तो हम भी एनसीआर में आते हैं और बहुत नज़दीकी है, 20-30 हज़ार आदमी रोज़ दिल्ली जाता है, क्योंकि वहाँ 2 ट्रेन भी नहीं रुक रही, जो तेज़ गति की आती हैं वो कोई ट्रेन सोनीपत में नहीं रुकती है सुबह के टाइम में। और मैं चाहता हूँ मेट्रो हो और वो ट्रेनें वहाँ पर रुकें, और कोई अच्छा, जैसे हमारे यहाँ जींद को बैकवर्ड बोलते हैं, सफ़ीदों को बैकवर्ड बोलते हैं, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री इस एरिया में नहीं है जिसमें 10-20 हज़ार आदमी काम कर सके। तो मैंने तो मांग करी हुड्डा साहब से और माननीय हाईकमान से भी, जब भी कोई हमारी यहाँ पे सरकार बनने जा रही है तो मेरा पहला काम होगा कि भाई सफ़ीदों और जींद के बीच में एक इंडस्ट्री एरिया डेवलप हो, बनाया जाए, तो उसमें लोग काम करेंगे। ब्रह्मचारी जी जो टिकट मांग रहे थे उनको सभी को मना लिया था आपने, जो आपके क्या लगा? देखिए, सब लोगों ने सतपाल ब्रह्मचारी का समर्थन किया है, सब लोग मेरे साथ हैं, सब ने मेरे चुनाव में काम किया है। जी। जैसे पिछली बार 5 विधायक थे कांग्रेस के सोनीपत में, सोनीपत लोकसभा में, अब की बार फिर वही विधायक है, 5 ही विधायक है। अब क्या लग रहा है उन विधायकों ने कितनी मदद की आपकी? मेरी बहुत मदद की है, रात दिन मेरा साथ दिया है। जो विधायक जीते हुए उन्होंने भी, जो हार गए थे उन्होंने भी, और जो बड़े लीडर हैं, जो एमपी के उम्मीदवार थे, सब मेरे साथ रहे हैं। जी। जो आपको देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहता हूँ कि भाई जनता का अपार स्नेह मिला है और मुझे ये सेवा करने का मौका मिला, तो निश्चित सोनीपत हल्का, सोनीपत लोकसभा अलग दिखाई देगा, चाहे वो जींद हो, जुलाना हो, सफ़ीदों हो, राई हो, गन्नौर हो, खरखोदा हो, सोनीपत हो, जी। और चाहे हमारा गोहाना हो और चाहे हमारा बड़ौदा हो, अलग दिखाई देंगे 5 साल में। ये मेरा आपसे सबके बीच में सामान्य जनता को कहना चाहता हूँ कि सोनीपत लोकसभा की आवाज़
बुलंद आवाज़ होगी दिल्ली में और दिल्ली के संसद में, और हमारी जो सरकार आएगी उसमें भी काम कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। कोशिश नहीं, प्रयास रहेगा और उसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि हरियाणा की कांग्रेस जल्दी बनने वाली हुड्डा साहब के नेतृत्व में। ब्रह्मचारी जी, जैसे अब लोकसभा का चुनाव है, नतीजे आ जाएंगे, उसका विधानसभा में कितना असर पड़ेगा? जब 9 की 9 विधानसभा जीतेंगे तो निश्चित तौर पे हमारे विधायक जीत के आएंगे। हुड्डा सरकार बनाएगी लगता है। हाँ, हुड्डा साहब की सरकार बनेगी, इसमें कोई भ्रम या संशय नहीं है। मतलब बिग बॉस हो गए, हुड्डा ही सीएम बनेंगे। ये तय है, जो आदमी काम करता है वो आगे आएगा। उनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा है, पूरी कांग्रेस उनके नेतृत्व में और हाईकमान के नेतृत्व में लड़ रही है। हुड्डा को फ्री हैंड मिलेगा? देखो, वो हाईकमान का काम है। जी। अब आप जीतने के बाद आप कहाँ मिलोगे? अब हरिद्वार या पांडु पिंडारा? पांडु पिंडारा, सफ़ीदों, जींद, सोनीपत, गोहाना, जितनी भी 9 की 9 हैं, सतपाल ब्रह्मचारी हमेशा सब दिखाई देगा। दिखाई नहीं देगा, वहाँ काम करता हुआ आपको दिखाई देगा। वो कोई ऐसा गांव नहीं होगा, मैं ये रिकॉर्ड बनाऊंगा कि कोई ऐसा गांव नहीं होगा जिसमें यहाँ का, अगर मैं चुना जाता हूँ तो कोई ये नहीं कह सकता मेरे गांव में सतपाल ब्रह्मचारी नहीं आया। लोगों के मन में टीस रहती थी, मतलब हर बार एमपी जिताते हम, कोई उसके बाद जीतने के बाद कोई भी धन्यवादी दौरा नहीं करता, नहीं सुख दुख में आता। क्या ये धारणा बनी हुई थी लोगों के बीच में? मैं हमेशा इस सोनीपत की जनता के बीच में रहूँगा और आप देखते रहेंगे। आज सतपाल ब्रह्मचारी गोहाना में है, आज जींद में है, सफ़ीदों में है, गन्नौर में है, सब जगह जैसे जैसे। और लोग भी कहेंगे आने वाले समय, अपने मुख से क्यों कहूँ, आप मुझे संसद में भेजिए और फिर देखना कितने यहाँ पर, अगर रोज़ ना कहें तो यार हमारा एमपी आया था। चेहरे पे काफ़ी तेज आपके। वो तो भाई आप लोगों का ठीक है, समर्थन मिल रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया, धन्यवाद। तो देखने वाली बात है, नतीजे क्या रहेंगे, कुछ ही घंटे बाकी है, तो देखते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।